नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हरियाणा के चुनावी रिजल्ट आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के भी चुनावी रिजल्ट आ गए हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस को जिस तरीके से हरियाणा में असफलता हाथ लगी है, अब वो परीक्षा की घड़ी झारखंड और महाराष्ट्र में है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी परीक्षा की असली घड़ी उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर भी है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस के हाथ असफलता लगी है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है? 10 सीटों पर अखिलेश यादव और कांग्रेस किस तरीके से मिलकर बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं, या आने वाला इंडिया अलायंस का क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक मौजूद है। सर, इन 10 सीटों पर जो होने वाला है और हरियाणा के चुनावी रिजल्ट के बाद किस तरह से स्ट्रेटजी बदल जाएगी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस 10 में से 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन फिलहाल 6 सीटों पे सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हम्म। और कांग्रेस की डिमांड व्यवहारिक नहीं थी। व्यवहारिक इसलिए नहीं थी कि अखिलेश यादव का मानना यह है कि जिस सीट पे जो पार्टी और जो उम्मीदवार जीतने वाला हो, उस पार्टी और उस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। मुख्य उद्देश्य क्या है हम्म। कि इन उपचुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए और भाजपा को के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश मोमेंटम बना हुआ था लोकसभा चुनाव में, जो रिजल्ट आया है, उससे भाजपा का मनोबल और तोड़ा जाए। हरियाणा हम्म। में कांग्रेस ने गलती कर दी। इंडिया अलायंस के अपने पुराने साथी आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किया। हम्म। नतीजा आप देख रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हार जाती है, 37 सीटों पे सिमट जाती है और आम आदमी पार्टी अलग से लड़ती है 87 सीटों पे। लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी की वजह से हार गई। यानी भाजपा की जो जीत का मार्जिन है उन सीटों पे, उससे ज्यादा वोट उन सीटों पे आम आदमी पार्टी ने पाया था। तो 37 ये से ये 42 ये पहुंच जाती। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी जीत गई। हाँ, क्योंकि जितना देखिए, अंतर हार का रहा, उससे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ले आई। मतलब उसके वोट ऐसे थे जो अरे, तब बीजेपी तो की मांगी थी। जैसे ये तो बड़ी बीजेपी ने जानकारी आप दे कांग्रेस रहे को, हैं। आप समझिए, जैसे बीजेपी ने किसी सीट पे कांग्रेस को 39 वोट से हराया, हाँ। वह आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी 1200 वोट लेके। एक हाँ। उदाहरण दिया, अरे। एक उदाहरण। कई सीटों पे जहां कांग्रेस 1000-2000 वोटों से हारी है, वहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 4000-5000 का वोट ले गया है। और ये जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ती, तो ये सीटें किसके पास जाती? इंडिया कांग्रेस गठबंधन के के पास पास जाते, जाती। या आम आदमी पार्टी के पास 37 होती। से 37 से कहां पहुंच जाते हैं? 5, 42। 42। और भाजपा 48 से घट के कहां जाती? 43। उसके बाद जो निर्दलीय थे और 43 में 5 सीटों पे जो फिर कोई भी सरकार बना सकता था ये तो जिसमें बड़ी निर्दलीय के इंफॉर्मेशन वोट दी भी आपने होते। सर। तो ये सब है, ये पब्लिक डोमेन, पब्लिक को सबको पता है, कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि किस तरह के उम्मीदवारों का चयन किया। देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन यूपी में टूट गया है। उन्होंने 5 मांगी थी, 5 तो नहीं मिल रहा है। और जो मेरी जानकारी है, 6 के अलावा 4 बची हुई सीटों में कांग्रेस को 1 या 2 सीट देने की मूड में ही है समाजवादी पार्टी। क्योंकि बाकी 4 सीटों पे भी, कई सीटों पे पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 1.5% से ज्यादा वोट नहीं मिला, न वहां उन विधानसभाओं का कोई संगठन है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि जिस तरह के उम्मीदवारों का चयन अखिलेश यादव ने किया, उस पर ध्यान देने वाली बात है। अखिलेश यादव ने टिकट बांटने में इस चीज का बहुत ध्यान दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा पीडीएस, जो उनका फॉर्मूला है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों में जो पिछड़े हैं और महिलाओं को टिकट दिया जाए। इन 6 में
मिल्कीपुर में सुरक्षित सीट पे उन्होंने दे दिया है अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या के सांसद हैं, उनके बेटे अजित प्रसाद को। और अंबेडकर नगर की सीट पे कटहरी में वहां दे दिया उन्होंने निर्मल वर्मा, माफ कीजिएगा, लालजी वर्मा की पत्नी डॉक्टर शोभावती वर्मा को टिकट दे दिया है। हम्म, और मिर्जापुर की मझवा जो सामान्य सीट है, वहां से एक भाजपा के नेता है, वो छोड़ के अभी सपा में शामिल हुए थे, जो मिर्जापुर से चुनाव लड़े थे, उनकी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद, एक पढ़ी लिखी लड़की को वहां सामान्य सीट से उम्मीदवार बना दिया है। देखिए, फूलपुर में एक मुस्लिम को दे दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, और इस सीट पे कानपुर में सपा के विधायक थे इरफान सोलंकी, उनका ये सीट लगातार वो जीतते हैं पिछले 5 चुनाव से। इस बार क्या हुआ कि चूंकि उनके खिलाफ एक मुकदमे में 2 साल से ज्यादा सजा हो गई है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, तो उनकी पत्नी को वहां से उन्होंने टिकट दे दिया। और मैनपुरी की करहल में जो यादव डोमिनेटेड सीट है, जहां से अखिलेश यादव 2022 में चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे थे, वहां पे तेज प्रताप यादव, जो पहले मैनपुरी से सांसद थे और लालू यादव के दामाद भी हैं, अखिलेश यादव के रिश्ते में वो भतीजे लगते हैं, उनको टिकट दिया है। और सबको बता दूं कि मैनपुरी में डिम्पल यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, क्योंकि पूरे चुनाव का संचालन वहां पे तेज प्रताप यादव ही कर रहे थे। मैं मैनपुरी खुद गया था, वहां देखा कि वो बड़ी मेहनत करते हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं, तो वो भी टिकट अच्छा है। तो टिकट बांटने में सिर्फ एक यादव को टिकट दिया, तो और फूलपुर में मुस्लिम प्रत्याशी क्यों दिया? फूलपुर में सपा पहले अमरनाथ मौर्य को उतारना चाहती थी, लेकिन मौर्य जी ने कुछ कारणों की वजह से टिकट मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि इस शख्स को, इस मुस्लिम शख्स को, मैं नाम बता दे रहा हूं, उनका जो नाम है मुस्तफा सिद्दीकी, ये पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, तो मुस्तफा सिद्दीकी को उन्होंने फूलपुर से टिकट दिया। तो एक दलित, एक अति पिछड़ा, एक पिछड़ा, 2 मुस्लिम और एक यादव, टिकट जो दिया है पीडीए के फॉर्मूले पे दिया है, और ये देखा है कि हर जाति को उसकी जनसंख्या के हिसाब से टिकट वितरण किया जाए। और जो मुस्लिम यादव का ठप्पा था सपा का, जो लोकसभा में भी तोड़ा है और इस विधानसभा उपचुनाव के टिकट में भी साफ साफ दिख रहा है। तो ये सोच बता रही है अखिलेश यादव की। अब उन्होंने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयानबाजी शुरू कर दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि अजय राय चाह रहे थे कि उनको मिर्जापुर की मझवा सीट और इलाहाबाद प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट से वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते। और इन दोनों, जब मैंने ये पूरी चर्चा चल रही थी, तमाम मीडिया चैनल्स में खबर भी चल रही थी, और हमने भी खुद एक दूसरे चैनल पर वीडियो किया था, लेकिन इस वीडियो करने के पहले मैंने सपा के एक बड़े नेता से बात की, विश्वसनीय चेहरा में सपा के नाम नहीं बताऊंगा, और वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन की टीम के कोर टीम के मेंबर है, महत्वपूर्ण सदस्य। उनसे मैंने पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं दिया, तो कहा पाठक जी, जिस जगह वो अजय राय जी टिकट मांग रहे थे, वहां पे उस जाति का और कांग्रेस का पहले उन दोनों विधानसभाओं में, फूलपुर में मझवा में भी ज्यादा वोट है नहीं। पिछली विधानसभा में इन लोग को वहां चुनाव में 2022 में 1-1, 2-2% वोट मिला है, पहली बात। दूसरी बात, वहां से भूमिहार कभी विधायक बन ही नहीं सकता है। वहां से या तो दलित बन सकता है, या ओबीसी बन सकता है, या ब्राह्मण बन सकता है। फूलपुर में या तो दलित बन सकता है, या ओबीसी, या दलित, या मुस्लिम, या फिर ब्राह्मण विधायक बन सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना है। अगर हम जो बार बार पीडीए कह रहे हैं उस हिसाब से टिकट नहीं बांटेंगे,
तो पिछड़ा दलित समाज जो हमारे साथ लोकसभा चुनाव में जुड़ा था, फिर वो हमसे क्यों जुड़ेगा? हम यहां भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन करके बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अगर अपने स्वार्थ के लिए, फिर उन्होंने हरियाणा का भी उदाहरण दिया। प्रदीप नरवल का बड़ा नाम आया था, आपको याद होगा। उनको हरियाणा के एक सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बना दिया गया, दलित सीट से। पता चला वो हरियाणा के रहने वाले ही नहीं है, ये मुझे भी नहीं जानकारी थी। और वो कांग्रेस में कोई संदीप सिंह है, प्रियंका गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं, उन्होंने को वहां से लड़ा दिया, हार गए वो। प्लस आप देखें कि हरियाणा में क्या हुआ। राहुल गांधी ने कोशिश की कि शैलजा और हुड्डा का दिल मिल जाए, हाथ तो मिला दिया लेकिन दिल नहीं मिला। एक सवाल उन्होंने और उठाया कि राहुल गांधी बार बार बात करते हैं पीडीए की, हरियाणा में 25% दलित आबादी है। कुमारी शैलजा आपकी हरियाणा की दलित कांग्रेस की दलित का सबसे बड़ा चेहरा है। वो खुद कह रही थी कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट तक नहीं दिया आपने। और जब मैंने इसको आंकड़ों को चेक किया तो पिछली बार 2000, मैं बात कर रहा हूं 2019 की, दलित डोमिनेटेड सीट पे भाजपा सिर्फ एक सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस विधानसभा में भाजपा वहां एक से बढ़कर 5 पहुंच गई, मतलब 4 सीटों का इजाफा हो गया। और कांग्रेस की सीटें कम हो गई। तो ये राहुल गांधी को भी सोचना होगा कि यूपी में उनको सफलता इसलिए मिलेगी, अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात कर रहे थे और उसी वजह से चूंकि जबरदस्त दलित साथ थे इंडिया अलायंस के साथ यूपी में। लेकिन हरियाणा में आपने दीपेंद्र हुडा को 72 सीटें दीपेंद्र हुडा ने बांट दिया, तो लोगों को लगा कि भैया अब तो दीपेंद्र हुडा खुद भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कुमारी शैलजा तो लड़ी नहीं रही है। और उसके बाद भी कुमारी शैलजा बार बार बयान देती रही, बोला उन्होंने साफ साफ कि हम तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको टिकट ही नहीं दिया। उनके सिर्फ 6 लोगों को टिकट दिया गया। और एक और जानकारी पता चली कि हरियाणा में बड़ी संख्या में रेबल कैंडिडेट उतरे थे निर्दलीय के रूप में, उसमें से कई खुद लोग बताते हैं हुड्डा जी के करीबी थे। तो कांग्रेस तो पहले अपना घर संभाले ना। अब बात करोगे पिछड़ों की, दलितों की, जिस राज्य में 25% आबादी दलित की है, वहां कुमारी शैलजा को विधानसभा का चुनाव तो लड़ा देते हैं। तो दलितों को लगता है कि ठीक है, चुनाव के बाद हो सकता है इनको मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। दलितों को लगा, और वो बजाय कांग्रेस में जाने को, कि पिछली बार कांग्रेस ने 2014 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया था 2019 में। और इस लोकसभा की बात करूं मैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को आप देखें तो 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 5 बीजेपी ने जीती थी। और 46 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस ने लीड किया था, 44 पे भाजपा ने लीड किया था। परसेप्शन बदला, आपने पिछड़े और दलित को हिसाब को ढंग से टिकट नहीं दिया। भाजपा जो जून 2024 में 44 सीटों पे लीड ले रही थी, वो 48 सीटें जीत गई। और जो 3 बागी जीते हैं ना, उसमें 2 भाजपा के जीते हैं, वो दोनों बागी भाजपा में शामिल हो गए। आज 50 सीटें, और आप जो 46 सीटें जीत रहे थे वो घट के कितने पे आ गई? 37 पे आ गई। आपके हाथ पे सत्ता चली गई। सारे एग्जिट पोल लग रहा था, पूरा माहौल लग रहा था, और आपका वोट शेयर भी गिर गया। लोकसभा चुनाव में आपने लगभग 46% वोट आपको मिला था हरियाणा में, बीजेपी से 1% ज्यादा मिला था इंडिया अलायंस को, वो घट के 40% पे आ गया। तो आपने क्यों आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ा? इसका मतलब राहुल गांधी अपने क्षेत्रीय नेताओं पर
लगाम लगाने की महत्वाकांक्षाओं में लगाम लगाने में फेल हैं और वही काम अजय राय कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कांग्रेस और सपा मिलकर ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीते, तो वो अपने बेटे को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं कि यहां से मिल जाए, एक सीट हमको मिल जाए, यहां से हम अपने बेटे को उतार के विधायक बना दें। तो राजनीति में जो आप कहते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। संविधान खतरे में है, ये बात राहुल गांधी कहते थे। उनकी बात पे उत्तर भारत के लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे थे, वही तेजस्वी यादव भी कह रहे थे। आप समझिए, लेकिन आपने टिकट वितरण में ये नहीं दिखाया हरियाणा में कि आप दलितों का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए, क्यों आपका वोट शेयर 46 से 40 पे आ गया। और उधर देखिए अखिलेश यादव को सामान्य सीट है मिर्जापुर की मझवा, वहां अति पिछड़े वर्ग की डॉक्टर ज्योति बंधु को उम्मीदवार बना दिया। तो समझना पड़ेगा, अगर आप ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं तो कांग्रेस को अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को सीखती हुई दिख नहीं रही। दुर्भाग्य यही है, एक जीता हुआ चुनाव कांग्रेस ने सेल्फ गोल करके हरियाणा में वो हार गई। अब मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह ये नहीं कहूंगा कि उनके फलाने के मतलब तमाम तरह के चरित्र की बातें कर रहे हैं भाई साहब। ये ढपोर संघ मीडिया एक्सपर्ट और उनके क्या बोलूं मैं, राज कपूर जी, विश्लेषण लब्बो लबाब यही है कि अब भी अगर कांग्रेस नहीं चेतती है तो मैं अंत में चलते हुए बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई निर्दलियों ने समर्थन देने के लिए हाँ कह दिया, यानी उनको अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। बिना कांग्रेस के समर्थन के वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी, पहली बात। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि जनता ने हमें इसलिए वोट दिया कि हम सेंटर से लड़ाई न करें बल्कि सेंटर के साथ मिलकर काम करें। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने आपसे दिल्ली में गठबंधन नहीं करने का फैसला कर लिया है। तीसरा, आपको सच्चाई का आईना संजय राउत महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव मैच्योर नेता है, वो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम समर्थक सोशल मीडिया पे साफ लिख रहे हैं कि कांग्रेस को एक भी सीट आप मत दीजिए। लेकिन फिर भी आज भी मेरी जानकारी बात हुई है और अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में है और बना रहे। कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा नेता जहां अपने बयानों से और अपने कामों से गठबंधन अलग अलग पार्टियों से तोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे नेता इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में अभी भी प्रयासरत है। और आप जैसा बता रहे हैं कि भले उनके पार्टी के कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि एक भी सीट न दी जाए, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबब होगा। लेकिन देखना होगा कि 10 सीटों में जिन 6 सीटों के प्रत्याशी अनाउंस हो गए हैं, बाकी के जो 4 सीट बचे हैं उन पर कांग्रेस के किसी प्रत्याशी का नाम अनाउंस होता है या नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले समय में एक बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा। आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।